हमारी दादी नानी हमेशा कहा करती थी, अगर पेट सही हो ना तो सारा तन मन सही रहता है। अब आजकल क्या हो रहा है सभी को पता है, जरा सा चटपटा खा लो, कभी शादी ब्याह में ज्यादा खा लो तो अपच ऐसे पकड़ लेती है मानो मच्छर ने कान पकड़ लिया। डकारे, जलन और बेचैनी नींद तक कर हराम कर देती है। लेकिन आज मैं ऐसा नुस्खा देने वाली हूँ जो हमारे घर घर में पीढ़ियों से आजमाया हुआ है। साधारण सी 3-4 चीजें, पेट होगा ऐसा हल्का जैसे गर्मी में ठंडी हवा का झोंका। ये है सौंफ। हर घर में खाने के बाद मुंह में चबाई जाती है। दादी कहती थी सौंफ सिर्फ मुंह की खुशबू को नहीं, पेट का असली रखवाला माना गया है। भारीपन लगे सौंफ खा लो। और जब कोई खाना खाता था तो दादी हमेशा ये शब्द कहा करती थी, खाना खाया है भाई सौंफ जरूर खा लेना। अब है काली मिर्ची, ये मसालों की रानी मानी गई है। अगर आप दाल सब्जी बनाओ और इसका थोड़ा सा दाना डाल दीजिए पीस करके, दाल सब्जी मुंह से बोलने लग जाएगी, स्वाद ही अलग हो जाएगा। नानी कहती थी काली मिर्च छोटी सही लेकिन काम बड़ी बड़ी दवाइयों का कर जाती है। अब ये है इलायची। हर मीठे में डालते हैं क्योंकि मीठा हजम हो जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ खुशबू देना नहीं होता है, हजम होना नहीं होता है, पेट को ये डिटॉक्स कर देती है, इतनी ये तेज होती है। खाने के बाद गैस बने, डकार आए, मुंह से बदबू आए, इलायची सबको ताला लगा देती है। और जब ये तीनों चीज इकट्ठी हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा ये सोने पे सुहागा वाला काम कर रही है। इन तीनों को लेकर के हमें इसको पीस लेना है मिक्सी जार में और एकदम बारीक पीस लीजिएगा। आपकी मिक्सी अगर बारीक नहीं पीसती है तो इसे आप छान लीजिएगा। दादी नानी की सीख है कि बड़ी बीमारी से पहले छोटी तकलीफ को ही रोक लो। तो पेट की अपच के लिए ये देसी उपाय आजमा करके देख लेना, फायदा खुद ब खुद महसूस करोगे और आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर जरूर करना ताकि औरों को फायदा मिल सके। जब मौसम बदलता है या कुछ ज्यादा तला भुना ऐसा खाना खा लेते हैं या फिर कच्चा अध कच्चा सा खाना खा लेते हैं तो पेट अपच सा हो जाता है। मिश्री गले और पेट की ठंडी दवा मानी गई है। जब भी जलन या एसिडिटी होती थी ना तो दादी क्या करती थी, मिश्री रात को भिगो देती थी और सुबह उसका पानी पिला देती थी, या फिर मिश्री को कूट करके उसका पाउडर बना लेती थी, उसका पानी हमें पिला देती थी। सच मानो चुटकी में राहत मिल जाती थी। ये कोई साधारण चीनी नहीं है। दादी कहती थी धागे वाली मिश्री जो होती है ना वो पेट की एक रामबाण औषधि मानी जाती थी। जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो क्या होता था, गला कभी जब बैठ जाता था, खांसी होती थी तो क्या करती थी, छोटा सा टुकड़ा मिश्री का लेकर के दे देती और कहती जा बेटा इसे चूस ले, गला भी मीठा होगा और तेरी खांसी भी दूर भाग जाएगी। और सच मानो दवा से पहला असर ये करती थी, इसका ठंडा असर पेट को तुरंत आराम देता है। याद है ना जब दादी आटा छानती थी तो हम बच्चे छलनी के नीचे हाथ रखकर खेलने लग जाते थे, कोई आटा उड़ाता था और सब हंस पड़ते थे। वही मजा आज इस पाउडर को छानते वक्त भी मुझे आ रहा है। छानने का फायदा ये होगा कि जो मोटे मोटे दाने हैं ना वो अलग हो जाएंगे और बारीक चूर्ण दवा की तरह काम करने लगेगा। ये बारीक पाउडर तैयार है, मिश्री की मिठास और मसालों की ताकत से भरपूर। बस रोज इसका 1 चम्मच पानी में डालो, घुमा लो और आराम से पी लो। दिन में 1 चम्मच से ज्यादा मत लेना। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, 5 साल से कम और जिन्हें डायबिटीज है वे बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करें। बाकी सब आराम से ले सकते हैं। अगर अपच सताए तो दादी नानी वाला ये नुस्खा जरूर आजमा लेना। और हाँ, कमेंट में बताना क्या तुम्हारे घर में भी आटा छानते समय बच्चे खेलते हैं और किसको कितनी मात्रा लेनी है। 100 ग्राम जैसे आपने लिए यहाँ पर सौंफ तो 10 ग्राम आपको काली मिर्ची लेनी है, 10 ग्राम आपको इलायची लेनी है और 100 ग्राम से ज्यादा आपको मिश्री लेनी है। मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। ये थी आज की इतनी पावरफुल रेमेडी कि आपको लेने के बाद पहली बार में ही मजा आ जाएगा।